रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट से भी निकल सकता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट से भी निकल सकता है, लेकिन आगे हमें उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाने पड़ेंगे। तो वो इनमें क्या रिलेशन आ गया, सपोज रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की टर्म में अगर हम लिखें तो 1 अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और इसी तरह से अगर मैं उसकी टर्म में निकालूं, रिएक्टेंट की टर्म में निकालूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू में रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। आपका रिएक्टेंट के रिएक्ट करने का रेट क्या है। तो ये हो गया इनमें रेट ऑफ रिएक्शन। और इनके इंडिविजुअल रेट्स में आपको कई बार पेपर में क्या है, न्यूमेरिकल क्या होगा, इंडिविजुअल रेट्स गिवन होंगे, उससे रेट ऑफ द रिएक्शन निकलवा लेगा, या इनमें से किसी एक का रेट गिवन होगा और दूसरे का इंडिविजुअल रेट निकलवा लेगा। तो उस तरह के न्यूमेरिकल्स हम देखें, एक बार आप इसको देख लीजिए कि समझ आ जाएगा। चलिए अब न्यूमेरिकल में बात करते हैं हम आगे। इस तरह का न्यूमेरिकल पढ़ते हैं कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो कैसे निकालेंगे इस तरह से। चलिए एक न्यूमेरिकल है आपका एनसीईआरटी का, फाइव Br नेगेटिव प्लस में BrO3 नेगेटिव प्लस में 6H पॉजिटिव एक्वस गिव्स Br2 प्लस H2O प्लस H2। देखिए इसमें आपको इंडिविजुअल रेट्स बताने हैं और रेट ऑफ द रिएक्शन बताना है। आइए लिखते हैं सबकी। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ Br नेगेटिव कितना होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव अपॉन में dt होगा। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, d BrO3 नेगेटिव बाई dt। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, Br2 बाई dt। ये माइनस के हो जाएंगे और इसके लिए है बस ये हो जाएगा। ये तो हो गया आपका इनका इंडिविजुअल रेट्स। अब रेट ऑफ द रिएक्शन निकालेंगे तो वो क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन इसकी टर्म में जस्ट इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा देंगे आगे, इसकी टर्म में निकालेंगे तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक वो 1 है ही, d BrO3 नेगेटिव। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालो तो माइनस लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि रेट माइनस में नहीं होता, वो प्लस में ही रहेगा। इसके टर्म में लिखेंगे तो d Br2 अपॉन में dt। ये हमारे पास इंडिविजुअल रेट्स आ जाएंगे। न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 सोल्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की। The decomposition of N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in solution. Initially, the concentration of N2O5 is
2.33 मोल पर लीटर। N2O5 की NCERT की प्रॉब्लम है, NCERT। N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 2.08 मोल पर लीटर, 2.08 मोल पर लीटर। रिएक्शन जो है N2O5 गिव्स, ये डिकम्पोजिशन सिंपली गिव्स NO2 प्लस में O2 और बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। ये भी गैस में रहेगी, ये भी गैस में रहेगी और ये भी गैस। चलिए उसके बाद कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स कंसंट्रेशन। एक मिनट, 2.33 है, 2.33 मोल पर लीटर है, ये आपकी इनिशियल है। और आफ्टर 184 मिनट्स, आफ्टर 184 मिनट्स जो आपके N2O5 की फाइनल कंसंट्रेशन है वो 2.08 मोल पर लीटर है, ठीक है भैया। तो आपको एवरेज रेट निकालना है इसको और उसके बाद मिनट्स, आवर्स, मिनट्स और सेकंड में, और व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो देखो भाई, रेट निकालना है, एवरेज रेट निकालना है, आवर्स में भी, मिनट्स में भी और सेकंड्स में भी, तीनों में ये निकालना है। और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 निकालना है, ये चीजें भी निकालनी है आपको। आइए देखते हैं, करते हैं इसको। सबसे पहली बात तो एवरेज रेट सिंपली निकल जाएगा आपका, फाइनल 2.08 माइनस 2.33 अपॉन में 184 मिनट्स, पहले आवर्स में, तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा, 184 इंटू में 60, इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये तो आ गया आपका आवर्स में, 2.08 माइनस 2.33 कितना आएगा ये 0.23, और मिनट्स में निकालेंगे तो ये आएगा 0.23 हो जाएगा ये, नहीं 23 में होगा 25 हो जाएगा, 25, और माइनस का तो आएगा ही 184 हो जाएगा। और अगर आप इसको सेकंड में करेंगे तो वही 2.08 माइनस 2.33 अपॉन में 184, तो वो 3600 से उसको डिवाइड करेंगे ऊपर चला जाएगा, तो 0.25 बाय 184 इंटू में ये हो जाएगा। सिंपली कुछ नहीं करना आपको, एक बार यही निकाल लो, इसको सोल्व कर लो, फिर उसी जो रेट आएगा उसको एक बार 60 से मल्टीप्लाई कर देना, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए ये तो थे इनके रिएक्शन का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद उसने कहा है कि रेट निकालिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालिए। सेकंड्स के टर्म में निकाल दें या फिर आवर्स के टर्म में, किसी भी टर्म में निकाल या तीनों ही टर्म में निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालें। देखिए आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन और उसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये आपके पास रिएक्शन है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और उसके बाद उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है हमें, but रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये होता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालना है, उधर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो आपको रिएक्टेंट के डिक्रीज, जब वो रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, उसका वो किस रेट से हो रहा है वो निकालना हो, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालना हो, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू में रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो हर एक के लिए बराबर रहेगा, चाहे किसी के लिए, हाँ ये अलग अलग हो जाएंगे सबके लिए। जैसे मैंने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालना था, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना उसके लिए 4 इनटू में यहाँ से जो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन आएगा उसको जब आप रख दोगे तो फाइनली आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा। तो एक इस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं बेस पे। आई होप कि तुम सबको समझ आ गया हो। कोई प्रॉब्लम आए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रॉब्लम को लेंगे और उसको देख लेना एक बार। तो ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ा सा ही करवाया आज तो,
अब कल हम जो है इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे और रेट ला इक्वेशन लिखनी और वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।